यादव ने पूछताछ में यह माना है कि उसके पास प्रश्न पत्र आया था और हूबहू वही पेपर नीट की परीक्षा में भी आया था। पेपर लीक हुआ था और उसी लीक पेपर से अनुराग ने रट्टा मारा और उसके बाद वो परीक्षा में बैठा। अनुराग ने यह माना कि उसे पेपर पहले ही मिल गया था। यानी कि एनटीए जिस बात को नकार रहा था, ये आरोपी उसी बात को कबूल कर रहा है कि मेरे पास पेपर आ गया था, पहले ही आ गया था और मैंने पहले ही रट्टा मारा। उसके बाद में जब पेपर देने के लिए गया नीट का, तो वही प्रश्न पत्र आया और वही फिर मैंने दिया। 100% वही प्रश्न पूछे गए थे जो मेरे पास पहले से थे। यह अनुराग यादव वही शख्स है जिसे पटना सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। मंत्री जी उस रजिस्टर में उसके नाम के आगे लिखवाया हुआ था। अब ये मंत्री जी कौन है तो जांच का विषय, लेकिन एनटीए सवाल यह है कि जिस बात को नकार रहा था, अब वही बात स्वीकारी है अनुराग नाम के इस आरोपी ने, जिसके पास वो प्रश्न पत्र पहले पहुंच गया था। यानी कि पेपर लीक के जो आरोप लगाए जा रहे थे, जो स्टूडेंट्स की, जो अभ्यर्थियों की शिकायत थी, अनुराग यादव के इस कबूलनामे से वो सच साबित होता है। सवाल यह कि अब ऑन एनटीए को क्या चाहिए। शिकायतें बहुत सारे इस मामले में, लेकिन एनटीए अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। यूजीसी नेट की परीक्षाओं को पेपर लीक की आशंका के मद्देनजर रद्द कर दिया गया और वही मांग अब यही की जा रही कि रद्द नीट पेपर लीक मामले, नीट के पेपर को लेकर भी होना चाहिए कि काउंसलिंग में जाने से पहले इसको रद्द किया जाना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, एक बार फिर से एग्जाम होना चाहिए। लेकिन ये अनुराग यादव का बहुत बड़ा कबूलनामा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। कई दिनों से सुनवाई चल रही है। पेपर इस रद्द करने की मांग की जा रही है कि जो रिजल्ट है उसको रद्द किया जाए, नए सिरे से पेपर होना चाहिए और 100% वही प्रश्न पत्र आया एग्जाम में जो मुझे पहले पहुंचा दिया गया था। आदित्य वैभव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आदित्य वैभव, इस आरोपी के कबूलनामे को आप विस्तार से बताएं कि क्या क्या कबूल करवाया है इसने, क्या क्या इसने बताया, क्या क्या हुआ था। जी बिल्कुल राजीव, जहां तक बात की जाए अनुराग यादव की, तो जो कबूलनामा उसने सौंपा है पुलिस को, वो साफ तौर पर हैरान करने वाला है। जहां एक तरफ अब तक बात ये हो रही थी कि चूंकि जले हुए प्रश्न पत्र के सैंपल्स अवेलेबल हैं आर्थिक अपराध इकाई के पास और वो तफ्तीश कर रही है, सवाल